वक्त फोन लाइन पर सायरा बानो जी जुड़ गई हैं। सायरा जी, बेहद दुख के साथ ये बातचीत आज आपसे करनी पड़ रही है। आशा जी हमारे बीच नहीं रही और इस वक्त में हम उनके गीतों पर, उनकी विरासत पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके तो अपने पर्सनल अनुभव हैं उनके साथ। ओहो, क्या बता रहे हो आप? यकीन नहीं आता। Listen, I'm too upset. I'm too upset. What an artist. What an artist. What a human being. What a human being, you know. अभी रमजान का महीना था ना, रमजान. Did you understand रमजान? हेलो जी, आप अपना ख्याल रखिए और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है आपको इस। देखो, सुनो मेरी बात। रमजान में आपकी मुलाकात such a beautiful message she gave, you know, a Muslim, कि रमजान मुबारक और ईद मुबारक इतनी खूबसूरती से उन्होंने कन्वे किया, मुझे इतना पसंद आया। And I called her back, you know, I took the number from my office and I called her back. आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? बहुत अरसा हुआ मुलाकात को, बहुत अरसा हुआ, लेकिन ये आखिरी रमजान में मैंने जो वापस फोन किया टू टेल हर कि कितना स्वीटली आपने मैसेज दिया है सब मुस्लिम्स के लिए कि रमजान मुबारक और ईद मुबारक हो। इट वाज सो वंडरफुल ऑफ हर, इतने ग्रेस के साथ, इतनी ब्यूटी के साथ। यकीन नहीं आ रहा व्हाट वाज द मैटर विथ हर। वो तो अच्छी थी। जो हमारे पास खबर है सायरा जी, उनको चेस्ट इन्फेक्शन की परेशानी हुई और बीती शाम उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, और अब खबर आ रही है कि वो नहीं रही। कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत, ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ऐसा है जैसे एक और कोहिनूर चला गया हमारा, एक और कोहिनूर। रियली लता जी थे, आशा जी की जो वैरायटी थी गाने में, वेस्टर्न गाते थे, ईस्टर्न गाते थे, गजल गाते थे। She cannot be replaced. She cannot be replaced at all. I'm so sorry to hear this. I can't talk anymore. I'm sorry. थैंक यू वेरी मच सायरा जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हालांकि आपसे बात करते हुए ये ज़रूर लग रहा था कि पुराने वक्त का जो आपने साथ बिताया उनके साथ, क्या कोई याद ऐसी जहन में इस वक्त आती है, लेकिन इस वक्त जब ये खबर ही सामने आई है तो संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया है। वो सभी लोग जो आशा जी को सुनते हुए बड़े हुए हैं, उनके गीतों का जिनके जीवन में बड़ा महत्व है, और संगीत क्या, फिल्मों की जब बात होती है तो आशा जी के नहीं, गाने के अलावा द पर्सन दैट शी वाज, इतनी ब्यूटीफुल पर्सन। जब नया दौर का कलराइजेशन हुआ, एक पार्टी थी नया दौर के लिए, हाउ ब्यूटिफुली शी मेट, हाउ ब्यूटिफुली शी स्पोक। ये लोग फिर वापस नहीं आएंगे ऐसे इंडस्ट्री में, कोई होगा ही नहीं इनकी तरह, लता जी, आशा जी की तरह। सायरा जी, हम तो अपने आप को फिल्मों के फैन से लेकर स्टूडेंट मानते हैं, और जब आपकी जैसी हस्तियों से बात होती है तो आपसे और जानने को, समझने को मिलता है, और इसीलिए मैं आज ऐसे वक्त में आपसे पूछ भी रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए कम से कम देश भी जाने कि पर्सनल लाइफ में आशा जी कैसी थी, कैसे मुलाकात करती थी, या उनसे जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कोई याद आपके जहन में। इनकी खासियत थी दोनों की, लता जी और आशा जी की, कि जब गाना रिकॉर्डिंग होती थी ना तो शूटिंग हम लोग कैंसिल करके हम लेबोरेटरी में पहुंच जाते थे जहां गाने की रिकॉर्डिंग होती है, और माइक लगा हुआ होता था और वो स्पेशल रूम उनका गाने का, एंड लाइव ऑर्केस्ट्रा बाहर, सब लाइव होता था, इंस्ट्रूमेंटल। तो ये हमें बुलाते थे, लता जी, मोहम्मद रफी साहब, आशा जी, आओ बैठ जाओ, अंदर एक सोफा होता था, हम बैठ के इनको सुनते थे और ये गाते थे और हमारी तरफ इशारा करके मुस्कुरा के देखते थे कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इट वाज सच अ वंडरफुल कांटेक्ट विद ईच अदर, यू नो। जी जी। एंड गाना जो होता था, जैसे शम्मी जी का गाना है मोहम्मद रफी के लिए, मोहम्मद रफी गा रहे हैं, स्पेशल टच उनकी आ जाती थी, आशा जी की स्पेशल टच आ जाती थी आर्टिस्टों के लिए, लता जी की मेरे लिए, दूसरों के लिए।
इट वाज अ वंडरफुल कनेक्शन विद दीज पीपल, यू नो, जी जो आजकल नहीं होता है, आजकल कहाँ होता है। जी। हमें सबको नसीब हुआ। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड। अब May God rest her in peace. Allah Pak. May God rest her in peace. सारा मैम, I'm so happy. आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत तकलीफ है कि आज मुझसे बात करते ही आपके आंसू छलक आए जब आप आशा जी के लिए बात कर रही थी। मुझे बड़ी तकलीफ है इस बातचीत की शुरुआत में। आप नहीं, भावुक हो गई। देखो, आप प्लीज अपना मुझे बहुत ये ख्याल याद आ गया कि मैंने उनसे बात की और उनको कहा कि बहुत अच्छा मैसेज दिया। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले दिनों में मेरी बात हो गई उनसे। जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे साथ सलमा आगा जी भी जुड़ रही हैं। सलमा आगा जी, आज ऐसे समय में आपसे बात होगी ये सोचा नहीं था। आशा जी की तस्वीरें, चलती फिरती तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं किसी पुराने कार्यक्रम की, और इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मेरे कानों में तो अभी भी उनके सुर, उनके गीत और जिन गीतों को सुनकर हम बड़े हुए हैं वो गूंज रहे हैं। जी, बहुत बहुत अफसोस की बात है। वो तो ऐसी जिंदा दिल खातून थी और बहुत लाइव, और ऐसा लगता था कि आप किसी यंगस्टर से बात कर रहे थे, उनसे बात करते थे। और ऐसे लोग जब चले जाएं तो बहुत दुख होता है। देखिए, दुनिया ही सारी बदल गई म्यूजिक की। लता जी गई पहले, फिर ये गए, किशोरदा, सारे ये लोग, जो रफी साहब, ये पिलर म्यूजिक के हैं। ये ऐसे गई कि हम उनको जाना कह नहीं सकते, इसलिए कि वो तो सारी जिंदगी हम लोगों के साथ रहेंगे, उनकी आवाज रहेगी सारी दुनिया में जी। और हमारा बस एक ही इत्तेफाक है, जब उनका हमारा गाना एक कोई साथ आया था इसका निकाह में। जी जी एक वो कवाली थी जी। तो उसमें उनका पार्ट था गाने में। तो बहुत अच्छी खातून थी, और जैसे कि हमने कहा कि बहुत लाइवली थी। सलमा जी, मुझे तो याद है कि जिस समय आपका गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जब वो आया और कैसे वो घर घर में वो गीत गूंजा, महिलाओं के लिए वो गीत कैसे उनकी भावनाओं को जाहिर करने का जरिया बन गया। निकाह फिल्म में तो आपने खुद आशा जी के साथ में एक कवाली भी दोनों ने मिलकर गाई भी है, उनका जिसमें पार्ट भी है। मैं आपसे जानना, उस दौरान कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपके गीत पर आपसे बात की हो या जवाब दिया हो, कुछ याद आता है उस समय का अभी? नहीं, उनके साथ तुम्हारा काफी राब्ता रहता था और बहुत अच्छी, बहुत मोहब्बत वाली खातून थी। उनकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत ही अच्छी थी और अपनी टाइप के, जैसे लता जी के गाने होते थे तो वो और रोमांटिक टाइप के होते थे, इनके थोड़े से बबली टाइप के, दूसरे टाइप के गाने होते थे। जी जी। तो उस स्पेशलिस्ट थी वो, उसमें क्या एक्सप्रेशन देती थी उन गानों में। बस ये सारी एक दुनिया, या पूरा देश इस वक्त उस दुख और उस तकलीफ में है। लेकिन बहुत धन्यवाद सलमा जी जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। कैलाश खेर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश खेर जी, इस वक्त आशा जी पर बात करना, टूटे हुए दिल के साथ उनके गीतों को याद करते हुए, आपके लिए आशा जी से जुड़े हुए अनुभव क्या रहे, और आज इस वक्त जब आपको ये खबर मिली, आखिरी कोई बातचीत उनके साथ याद आती है, क्या इस वक्त जहन से गुजरता है? देखिए, कोई भी जब बड़ी आत्मा इस तरह के अच्छे काम करके धरती से जाते हैं शरीर से, तो उनके काम का तो जिक्र सारे संसार करता है। लेकिन ऐसे भी उनके व्यक्तित्व का हम व्यक्तिगत जो अनुभव हमारे साथ हैं वो बताना चाहते हैं कि 2007 में जबकि हमारा करियर शुरू ही हुआ था, हम उनके साथ 1 महीने का यूएस टूर किया था, यूएस कनाडा टूर। तो उसमें पता लगता है मनुष्य की यात्राओं से कि भाई किसी में कितना बड़प्पन, कितना ईगो, कितना ये सब होता है, छल कपट, बनावटीपन। उनमें बहुत अपने को एडजस्ट करने की डिस्टेंस हटाओ और इनसे अच्छे से बात करो। तो ये जो इस तरह का व्यवहार होता है, ये यादगार बन जाती है चीजें और ये जीवन भर का इंप्रेशन छोड़ जाती है। बहुत ही एक जो अपने कलीग्स को साथ में लेके चलना और जूनियर सीनियर का भेदभाव, आपस में अच्छी भावनाएं प्रस्तुत करना,
ये वो वाला इम्प्रेशन देके, और उसके बाद हम हर फंक्शन में जहां भी मिले जी सद्भाव उतने ही प्रेम से मिले, ऐसे जैसे उन्हीं के कंटेम्प्रेरी हों, जबकि हम तो हमारे तो करियर को अब 20 साल हुए हैं कुल। अब इंसान कैसे होते हैं लोग, वो ज्यादा मैटर करता है। काम तो देखिए अपने हिस्से का सब करते ही हैं, इनके काम का जिक्र तो पूरी पृथ्वी कर रही है, सारे रेडियो पे अब इनके गाने बज रहे होंगे, आज सारी जगह इन्हीं के गानों का विचार हो रहा होगा और जीवन भर होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना एक युग प्रस्तुत करके जाते हैं शरीर से। बिल्कुल, आपने एकदम सही बहुत बात बड़ी यहाँ पे विभूति की थी। है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच कैलाश जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। और देखिए कैलाश खेर जी जिस बात का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे अपने पीछे उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है कि जब जब बात होगी उनके गीतों पर, उनके काम पर, उनके योगदान पर जो उन्होंने संगीत की दुनिया को दिया, उसके बारे में जिक्र होगा ही होगा। सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड सिंगर का रिकॉर्ड उनके नाम पर गिनीज बुक में दर्ज है। 12,000 से ज़्यादा गानों की विरासत है, 20 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। और आज भी जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उस दौर में जब टेक्नोलॉजी आज जितनी विकसित नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सुरों पर अपनी कड़ी पकड़ के आधार पर इंडस्ट्री में उन्होंने ये नाम बनाया। उनके बेटे आनंद भोसले, आज उन्होंने मीडिया से जब बात की, उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम आनंद भोसले दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। सीधे रुख करते हैं मुंबई का। प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अभी आनंद भोसले को हम सुन रहे हैं, वो उन्होंने जानकारी दी कि कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा और शिवाजी पार्क में उसके लिए तैयारी भी की गई है। जो लोग अंतिम दर्शन के लिए आना चाहें वो आ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या और प्रिपरेशन है, और अभी हॉस्पिटल में क्या कोई और भी फिल्म इंडस्ट्री से, परिवार से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से कोई और मिलने पहुँचा है वहाँ पर? नहीं, अभी तक और तो कोई नहीं आया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही आनंद भोसले ने इस बात का खुलासा किया था कि उनकी जो माँ हैं आशा भोसले जी, जो सिंगर हैं, वो नहीं रही हैं अब। और उन्होंने पूरा प्रॉपर टाइम बताया कि कल कितने बजे, कहाँ, कब क्या होगा। आशीष सलार उनके साथ थे जब वो बाहर निकल के आए, और दोनों ने मिलके ये बात का जो है वो खुलासा किया, अब ये बयान दिया। और अभी फिल्म इंडस्ट्री से कोई आता हुआ लोग यहाँ पे नहीं देखे, क्योंकि अभी लोगों को पता लगा है, धीरे धीरे लोगों को ये बात पता लगेगी तो यहाँ पर लोग आना शुरू होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो कल उनके अंतिम दर्शनों के लिए घर पर ही जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में एक थोड़ी बंदिशें भी होती हैं। तो हो सकता है कल बहुत सारे लोग जो है वो उनके घर पे उनके अंतिम दर्शनों के लिए जाएं। जी, देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। किती खडतर आयुष्य जगत त्या इथपर्यंत पोचल्या, हे खरोखर अत्यंत प्रेरणादायी होतं। मला आठवतं की आम्ही रेडिओ जॉकीजचा जो कार्यक्रम घेतला होता, त्या कार्यक्रमामध्ये आशाताईंनी मला 2 ओळी गुणगुणाला लावल्या आणि मग त्या ठिकाणी सांगितलं, बघा माझी शक्ती, मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यालाही गायला लावू शकते, असं अतिशय। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस आशा भोसले के निधन पर उन्होंने शोक जताया और साथ ही उनकी संगीत की विरासत पर बात कर रहे थे। प्रशांत, देखिए यही बात है, सबके पास अपने अनुभव हैं, सबके पास उनसे जुड़ी हुई अपनी यादें हैं। मुख्यमंत्री खुद आशा ताई कहकर, जैसे मैंने कहा कि प्यार से आशा ताई कहकर ही लोग पुकारते थे, तो उन अनुभवों को आज फिर याद कर रहे हैं। और अब ये सिलसिला चलेगा अभी, कल जब उनका अंतिम संस्कार होगा उस समय भी वो सारे गीत गूंजते रहेंगे आपके जहन में, जो आशा जी ने संगीत में अपना योगदान दिया है। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे कि उनके जो गाने हैं, उनकी जो आवाज़ है, उसमें एक नयापन हमेशा रहा। अक्सर क्या होता है कि जब कोई नए सिंगर आते हैं तो अक्सर फिल्मकार और डायरेक्टर्स वो दूसरे सिंगर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आशा भोसले जी की जो जगह थी वो इंडस्ट्री में बनी रही। और आप देखें कि अभी तक जो लोग हैं उनके गाने उनसे गवा रहे थे। अभी तक वो कॉन्सर्ट कर रही थी, मुझे याद है 1-1.5 साल पहले भी वो एक कॉन्सर्ट करने दुबई गई थी। तो उनका आप सोचिए, इस उम्र में जाके भी वो इतना
इतना एक्टिव थी। उनकी आवाज़ की आप भी बात कर रहे हैं, हम सब जैसे मैंने कहा हम सुन के उनकी आवाज़ बड़े हुए हैं। मैं एक चीज़ जो बोल रहा था उनके गानों के बारे में कि 4 गानों का मैंने जिक्र किया था आपके सामने। एक किया था रंगीला जो फिल्म है उससे, एक रंगीला रे, और दूसरा मैंने बात की थी उमराव जान का गाना। तो आप सोचिए कि जब अलग अलग जो विधाएं हैं शास्त्रीय संगीत है उनमें जब आप गाना गाते हैं और उस पर आप अवार्ड लेते हैं, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर के, उनके पास करीब 7 टोटल, उनके पास 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, और फिल्म का जो सबसे बड़ा अवार्ड है दारा साहब फाल्के वो भी उनके पास है। तो उनकी जो आवाज की जो रेंज थी 8 दशक में हीरो बदलते गए, हीरोइंस बदलती गई, लेकिन आशा भोसले की आवाज रही। उन्होंने सोचिए आपकी वहीदा रहमान से आप पहले और भी पहले बूट पॉलिश की पहली फिल्म जिसमें राज कपूर साहब ने जब उनको वो मैं अगर कहूँ बड़े किसी बड़े संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है।